नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से काम की काफ़ी व्यस्तता चल रही है और साथ में हमारी परिवार में एक फंक्शन है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और हाँ, दूसरी चीज़, मैं टॉपिक ढूंढ रहा था कि क्या ऐसा इम्पैक्टफुल टॉपिक होना चाहिए, ऐसा मीनिंगफुल टॉपिक होना चाहिए जिसका यूज़ सबकी लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रियल एग्जांपल्स या फिर रियल इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में आएंगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट 2 हफ्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया और ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ जो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और जो स्टूडेंट्स हैं अभी स्कूल से कॉलेज की तरफ या कॉलेज से कॉरपोरेट वर्ल्ड या फिर अपनी जीविका वाले जीवन के अंदर एंटर करना जा रहे हैं, उन लोग के लिए हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी। बिकॉज इस दौरान पेरेंट्स उनकी डेफिनेटली काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सही डिसीजन मेकिंग में। तो मेरे पास एक फ़ोन आता है 12th क्लास के स्टूडेंट का जो अभी 12th के अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है या दे चुका है, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है। और उसका मुझसे ये पूछना था एक स्पेसिफिक कोर्स को लेकर के कि बीसीए करना अच्छी चीज़ है या नहीं है। और हमारी इस बात पे काफ़ी देर हाँ, तो उसका ये सवाल था कि बीसीए अच्छा कोर्स है या नहीं है। और मैं किसी कोर्स के स्पेसिफिक्स में यहाँ पर नहीं घुसूँगा बिकॉज जितने भी कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं सब अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी आगे की महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो और ये सिर्फ इस स्टूडेंट की कॉल नहीं, इसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी यंगस्टर्स से मुलाकात करी है जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी कि लोग जो हैं जो भी कर रहे होते हैं वो प्लान्ड नहीं होता है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, वो काम कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इतनी ज़्यादा हैं उनको वो काम। देखिए, होता कुछ इस तरीके से है कि जब आप स्कूल में होते हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स जो आप अपने आसपास में सुनते हैं, कोई कहता है मुझे एमबीए करना है, कोई कहता है मुझे बीसीए करना है, कोई कहता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, कोई कहता है कॉस्ट अकाउंटेंसी करनी है, किसी को विदेश में जाना है पढ़ने के लिए। सो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो अपने आसपास के लोगों से सुन करके। इसी तरीके से जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ होता है। आप अपने कॉलेज से बाहर निकलते हैं, आपको जो जॉब मिलती है आप वो जॉब पकड़ते हैं बिकॉज उस समय आपकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए। और विदाउट इवन प्लानिंग, विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या ये काम को करना मैं पसंद करता हूँ, क्या ये काम जब मैं करूँगा तो उसे एंजॉय करूँगा, और क्या यही मैं करना चाहता था, हाँ क्या यही मैं करना चाहता था, क्या यही मेरा पैशन है, क्या यही मेरी पढ़ाई के सिंग। जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने ग्रेजुएशन करी कॉमर्स में, उसके साथ पढ़ाई करी डॉइको ए लेवल जिसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैंने एमसीए में इनरोल करा और मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करा एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में एज अ टेली मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कोई लेन देन नहीं, उस समय जो मुझे जॉब मिली वो मैंने जॉब पकड़ी। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं पैसे कमाऊँ। उसके बाद क्या होता है कि आप एक ट्रैप में फंसते जाते हैं। आपने लोन ले लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया, आपने क्रेडिट कार्ड खरीदा। फिर जो काम आप कर रहे होते हैं वो आपकी मजबूरी हो जाता है करना, बिकॉज आपको ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली फिर सारी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है कि वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू, और हम सिर्फ प्रवाह के साथ चलते रहते हैं। जो लाइफ हमारी तरफ थ्रो करती है, हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। बट लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, ये तो मुझे करना नहीं था, मेरा पैशन ये था। तो बेसिकली जैसा कि आप सब लोग के समझ में आ रहा होगा कि मैं वीडियो को किस तरफ लेकर के जा रहा हूँ, गोल सेटिंग्स लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो 11th और 12th में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, या आपने अपने प्रोफेशनल करियर की अभी अभी शुरुआत करी है, या आप 5 7 7 साल 10 साल से
मतलब लाइफ के आप किसी भी स्टेज में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए ये जानना कि मुझे आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पर होना है। और जब आप अपना एक ये लॉन्ग टर्म गोल बना लें, उसके बाद आप उसको ब्रेक करें छोटी ड्यूरेशंस में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसका गोल है कि आज मैं 12th स्टैंडर्ड अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, और मुझे आज से 5 साल के बाद या 7 साल के बाद किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। सो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल तो आपका ये लॉन्ग टर्म गोल बन गया कि मुझे मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बनना है। अब अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैंने क्या करना है, मुझे ये जानना है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बनने से पहले क्या बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले आपको बनना पड़ता है सीनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट बनने से पहले क्या बनना पड़ता है जी, अकाउंटेंट बनना पड़ता है। अकाउंटेंट बनने से पहले क्या करना पड़ता है जी, जूनियर अकाउंटेंट बनना पड़ता है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए मेरे को जी क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ये MBA इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होना चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी होनी चाहिए, वॉट एवर दैट कोर्स इज, कोई डिप्लोमा, कोई प्रोफेशनल कोर्स। सो मैं क्या करूँगा, अपने अगले आने वाले जो मेरा अगला 5 या 7 साल का गोल है उसको ब्रेक्स में डिवाइड कर दूंगा कि ओके, पड़ाव नंबर 5 में होने से पहले मुझे पड़ाव नंबर 4 पे पहुंचना है, फिर 3 में पहुंचना है, उससे पहले फिर 2 में पहुंचना है और 1 में पहुंचना है। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपका लॉन्ग टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल है मान लो 5 साल का, उसको आप ब्रेक कीजिए ड्यूरेशंस में। और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आज से 1 साल बाद जिस पड़ाव में मुझे पहुंचना है, जो पड़ाव मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचाएगा, उस पड़ाव में पहुंचने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे आज करनी है, 3 महीने के बाद करनी है, 6 महीने के बाद करनी है, 9 महीने के बाद करनी है, 12 महीने के बाद करनी है, ताकि मैं अपना 1 ईयर का गोल अचीव कर सकूं। अब मैं आपको एक सिंपल से तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक 12th क्लास का बच्चा है जो अभी 12th क्लास अपनी कॉमर्स बैकग्राउंड से कंप्लीट करके बाहर निकला है, और इस बच्चे का गोल है कि अगले 5 या 6 साल के अंदर इसको मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बनना है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। सो ये बच्चा क्या है कि सबसे पहले अपने गोल्स को ब्रेक करेगा, और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इन ऑर्डर टू स्टार्ट एज अ जूनियर अकाउंटेंट, आज से 4 साल बाद स्टार्ट करने के लिए इसे इन बिटवीन अगले 3 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में उसकी हेल्प करे। तो मैं अपने आप को इनरोल कराऊंगा सबसे पहले ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। BCom पास हो, BCom ऑनर्स हो, इसी स्ट्रीम में, कॉमर्स बैकग्राउंड में। फिर मैं ये देखूंगा कि ओके, आज की डेट में क्या एजुकेशन है जो हेल्प करती है इन ऑर्डर टू गेट जॉब फास्ट, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, चाहे वो MBA एंड फाइनेंस है। सो मेरे जो आज के एफर्ट्स हैं, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जो जीवन में एफर्ट अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के जो एफर्ट्स आज की डेट में, जो भी आप स्टेप्स लेते हो, जो भी आप डिसीजंस लेते हो, वो आपके आगे आने वाले 1 साल या 2 साल के गोल से अटैच्ड होनी चाहिए, और आपके 2 साल वाले जो गोल्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अटैच्ड होने चाहिए। इससे होगा क्या, आप जीवन में अपनी जो लाइफ एंड एनर्जी, जो टाइम और एनर्जी है बेसिकली, वो उन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। अदरवाइज 98%, 90 और 98, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट नंबर, बट ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो प्रवाह के साथ बहते रहते हैं। जो लाइफ में उनके साथ हो रहा है वो होने देते हैं, उनको क्योंकि मालूम नहीं है कि उन्हें अचीव क्या करना है, वो उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उनको अपना प्रोफेशनल करियर चाहिए कहाँ। वो क्या होता है इस केस में, जैसे मैंने आपको BCA स्टूडेंट वाले के बारे में बताया, इसकी क्लास में सारे लोग बात कर रहे हैं कि हमें BCA करना चाहिए, तो ये भी BCA करने लग गया क्योंकि इसका कोई गोल नहीं है। अगर इसके पास गोल होता कि जी मुझे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग साइड में जाना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, या मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, या मेरे को तहसीलदार बनना है, अगर इसके पास अपना गोल होता तो ये पूरे फ्लो के साथ नहीं चलता, ये भीड़ के साथ आगे नहीं बढ़ता, ये अपने डिसीजंस, अपनी गोल सेटिंग के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या। मैं आपको कोई इसकी कोई कुंजी तो है नहीं, छोटी सी ट्रिक, बट एक ट्रिक ज़रूर बता सकता हूँ। देयर इज़ अ सेइंग, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो आपको क्या करना है, अपने 10 आइटम्स जो मुझको अगले
1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आपको लगता है जी 5 साल की प्लानिंग नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप अपनी 1 साल की प्लानिंग करो कि मुझे 1 साल में जी ऐसा ये 10 चीज़ें करनी हैं, उनके आगे। अच्छा, गोल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गोल्स वही अचीव होते हैं जो मेजरेबल हो। मेजरेबल गोल से मतलब ये है कि मुझे अपने, जैसे एक मेरा गोल हो सकता है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे चाहिए। अब बहुत सारे, एक इंसान के लिए 2 लाख रुपए हो सकते हैं, एक इंसान के लिए 20,000 हो सकते हैं, और एक इंसान के लिए 2 करोड़ हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे मेजरेबल नहीं है, हमें बहुत ही स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स रखने हैं। जैसे मुझे अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए 31 दिसंबर 2024 से पहले चाहिए। तो आपको ड्यूरेशन भी पता लग गई कि कब तक आपको ये गोल अचीव करना है। आपका गोल भी मेजरेबल हो गया, वो 2 लाख रुपए। और गोल सेटिंग की, हालांकि ऐसा बोलते हैं, द बिगर यू डेयर टू थिंक द स्मॉलर यू कैन मेक द वर्ल्ड। बड़े बड़े सपने होने चाहिए, जो कि बहुत सही है और अच्छी चीज़ भी है। पर मेरा पर्सनली ये मानना है, रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में मैं कहीं से भी 200 करोड़ रुपए आते नहीं देखता, और मैं ये बोलूँ कि जी मेरे पास ये 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो वो अनरियलिस्टिक गोल है, रीज़नेबल गोल नहीं है। और जब ऐसे गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें बहुत डेंट आता है। तो हमें क्या है, अचीवेबल, रीज़नेबल, मेजरेबल और टाइमलीनेस। जैसा कि मैंने बताया ना कि 10-12 अपने, और देखिए मैं कोई कंटेंट राइटर तो हूँ नहीं कि मैं अपने स्पीच बड़े उस तरीके से रखूँ कि वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो। आई होप आप लोग को मेरा मैसेज ज़रूर मिल रहा होगा इससे, कि गोल सेटिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट में आप लिख दीजिए कि वी वुड लाइक टू कनेक्ट, सो आई विल हैव समबडी फ्रॉम माय टीम कनेक्ट विद यू। और हम लोग फॉर श्योर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। आप हिमाचल से हो तो जब भी मैं हिमाचल विजिट करता हूँ, यू कैन ऑलवेज कम टू माई प्लेस, मेरे घर में आओ। और सैटरडे संडेज को हम लोग बैठ करके आई कैन डेफिनेटली डू वट एवर आई कैन फ्रॉम माई साइड टू हेल्प। मेरी बेटी जो इस समय मेरी कैमरामैन बनी हुई है, वो कह रही है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके हाथ भी थक रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। क्रक्स इज, मेक श्योर यू हैव गोल्स। विदाउट गोल्स यू विल नॉट नो वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स टू। कुछ नहीं पता लगेगा, जीवन आपको जहाँ ले जाएगा आप वहाँ जाते रहोगे, और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप बैठ के सोचोगे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था। और अब मानो या ना मानो, मुझे नहीं मालूम कितने प्रतिशत, बट ज़्यादातर लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ उनमें से किसी को नहीं मालूम कि उनके आगे के गोल क्या हैं। वो बस जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन चलता जा रहा है। इस तरीके से जीवन जियोगे तो जब समय आएगा इस धरती को छोड़ने का, तो आप लोग रियलाइज़ करोगे यार क्या हो गया। अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली होती, एक नोट पैड ले लिया होता जिसमें 10 ऐसी चीज़ें या 15 ऐसी चीज़ें लिख ली होती जो हमें जीवन में अचीव करनी है, तो जीवन कहानी थोड़ी अलग हो जाती। इसी के साथ कैमरामैन आरना शर्मा और मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आऊँ। थोड़ी अपनी शब्दों के चयन, अपने कंटेंट को क्रक्स में रखूँ, और अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एज आई सेड, अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं अपनी टीम से ज़रूर बोलूँगा वो आपसे कनेक्ट करें, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू।